दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये क्या कूड़ेदान बना दिया घर को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। समर्थी शानू गद्दे से उतरकर बेड पर आ गई है। इसे झूले या प्रेम में डालो, मुझे मेरी साइड गीली या गंदी नहीं सही, विशाल ने मुंह बनाते हुए कहा। टिफिन पैक करते हुए समर्थी ने सालू को इशारा किया। टिफिन को बंद करके ऊपर से अच्छे से पोंछना, तू भैया को जानती है, उसका हाइजीन का कीड़ा फिर कलेश कराए से हम बस कर चले। सालू ने मुंह टेढ़ा किया। विशाल यूं तो आजकल के जमाने का समझदार खुशे समर्थी से बहुत प्यार करता है, पर जनाब हर इंसान तो परफेक्ट नहीं होता ना। विशाल को शुरू से सफाई की बहुत ज्यादा। वो पत्नी की प्रेगनेंसी के समय 1 साल के लिए विदेश चला गया। उस दौरान समर्थी को सास ने संभाला। विदेश में रहने से विशाल हाइजीन को लेकर और सतर्क हो गया। समर्थी ने अपने पति के स्वभाव के हिसाब से खुद को अच्छे से ढाल दिया था। ये सब समर्थी के लिए तब तक आसान था जब तक वो अकेली थी, लेकिन अब बच्चे के साथ उसका सब कुछ साफ सुथरा रख पाना उतना आसान नहीं था। सारा दिन तो सानू सोती है, पूरी रात सिलाती है, फिर दिन में तुम भरी रहती हो। तुम चाहो तो सब कुछ पहले की तरह रख सकती हो, पर शायद अब बच्चे के बाद तुम आलसी हो गई। विशाल सिलाता रहता और सब चीजों को जगह पर रखता रहता। क्या मैम साहब सिर्फ सुनकर मुस्कुराती रहती हो? कभी तो जवाब दिया करो। बच्चे के सुबह सोने के बाद तुम सूसू पोटी वाले कपड़े धोती हो, मेरे साथ साफ सफाई में लगी रहती हो। जब कुछ लेटने जाती हो तो ये महारानी उठ जाती है। जब इंसान को पूरा आराम नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाता और सलाम तुम्हें जो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा देती हो। सालू विशाल को सामने जवाब देने पर और गुस्सा आ जाता। रात नींद तो उनके भी खराब होती है। फिर अगर दोनों सेलम सिली करेंगे तो बात खत्म होने की बजाय बिगड़ जाएगी। समर्थी शान से विशाल की शर्ट प्रेस करती रही। सानू ने 6 महीने का होती थोड़ी हद शुरू की। अब वो खाने पीने परेशान करती। दांत निकलने से लूज मोशन, फिर अच्छे से सब साफ करना। अब समर्थी थकावट से सिरसिराने लगी। विशाल अपनी आदत से लाचार, वो बोलता रहता और कपड़ा लेकर सब पोंछता रहता। एक दिन सानू ने 5 से बार लूज मोशन कर दिया। समर्थी की हिम्मत जवाब दे चुकी। वो घरेलू देसी विदेशी सब उपाय करके थक चुकी थी। उसने सानू को सीने से लगाए तो सानू के साथों से आंख लग गई। विशाल ऑफिस से आया तो पूरा हाल फैला हुआ, कहीं डायपर, कहीं पॉट, कहीं खाने की कटोरी, कहीं खिलौने, पैर रखने की जगह नहीं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही। दोनों माँ बेटी सोफे के सारे जमीन पर इस तरह क्यों सो रही, सोचने की जहमती नहीं उठाई। लगा सिलाने। समर्थी ये का कूड़ेदान बना दिया घर को। ऐसे गंदे घर में कोई सदस्य कैसे रह सकता है? कभी कभी लगता है घर ही ना जाऊं, ऑफिस के गेस्ट हाउस में रह जाऊं। विशाल अभी कुछ और बोलता। सालू यहाँ गई साहब, अभी सब साफ कर देती हूँ। वे बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल गई थी। किताबों, यूनिफॉर्म भी सब में टाइम लग गया, सो सुबह आ ही नहीं पाई। अभी लाई हूँ, सब झटपट साफ कर दूंगी, आप कमरे में जाओ। समर्थी ने सानू को उसके झूले में सुलाया। विशाल को सुनाया यही ठीक रहेगा कि आप इस कूड़ेदान में मात्र ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही रहो। सालू और विशाल की आंखें फटी और मुंह खुला रह गया। हद होती है किसी बात की। मैं बच्चे के बाद सिर्फ पत्नी नहीं, एक माँ भी हूँ। मेरी इस घर के अलावा अपने बच्चे के प्रति भी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ पति बनकर रह के पिता बन ही नहीं पाए, पर मैं अब माँ हूँ। एक माँ के लिए अपने बच्चे की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। विशाल, तुम्हें सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही। तुमने एक बार भी इतने डायपर देख जानने की कोशिश नहीं की। सानू, अब कैसे उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का आयोजन का कीड़ा तुम्हारे दिल में पिता की भावनाओं को उठने ही नहीं देता। अच्छा यही रहेगा, यहाँ तो साल भर में मायके चली जाऊं, या तुम अपने गेस्ट हाउस। समर्थी रोते हुए कमरे में चली गई। कमरा अंदर से बंद कर लिया। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। घर तो औरत और बच्चों से ही बनता है, उनके बिना वो मकान लगता है। साहब, ये बच्चों के दांत आना या उनकी उल्टी दस्त, शरीर में आने वाले कोई भी बदलाव माँ को नहीं अखरते, क्योंकि आपके लिए वो बच्चा 6 महीने से आपके सामने, पर माँ को तो उसके साथ 15 महीने हो गए।
उसके लिए उसका बच्चा उसका अंज होता है साहब। हम भी तो कभी बच्चे रहे, मैम साहब भी इंसान है, वो भी थकती है। आज आपकी मुस्कुराने वाली पत्नी के ऊपर एक अवस्थी बच्चे की माँ हावी हो गई। ये उनके अंदर आया बदलाव। इस समय उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गर्भावस्था में माँ को बुलवाना, फिर फुल टाइम मेड रखकर देने से पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मैम साहब का दर्द में एक औरत होने के कारण समझती हूँ, लेकिन अगर आपने इस समय में उन्हें नहीं संभाला तो ये तकलीफ उन्हें उम्र भर याद रहेगी। माँ बनने के साथ औरत के शारीरिक बदलावों से पूरी तरह से बदल देते। बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव उसके स्वभाव में परिवर्तन ले आते। बिना किसी अधिकार में इतना कुछ बोल गई, उसके लिए माफी। साथियों, सो बात की एक बात, मेरी मैम साहब बहुत अच्छे सालू बोलकर किचन में चली गई। आज मेरी पत्नी ने पहली बार मुझे ऐसा जवाब दिया। डैडी इतना कुछ बोल गई, विशाल सोचने पर मजबूर हो गया। विशाल ने उस रात पेरेंटिंग और फादर की भूमिका से शब्द के आर्टिकल पढ़ डाले। उसे समझ आने लगा कि उसकी हाइजन की बीमारी उसे उसके बच्चे और पत्नी से दूर कर रही। सुबह समर्थी ने सानू के कमरे में नहीं मिलने पर बाहर आई, देखा पूरा हॉल खिलौने से फैला है। विशाल सानू के साथ भी इस हॉल में बैठ खेल रहा है। समर्थी की खोई मुस्कान फिर से आ गई। बालकनी में सानू की पजामियों को सूखते देखा, फिर सालू की तरफ देखा। सालू ने विशाल की तरफ इशारा कर बताया, साहब ने धोए हैं। समर्थी रसोई में आई, क्या जादू की जड़ी घुमाई तूने? सालू मुस्कुराई, साहब की गलती नहीं है मैम साहब, पढ़ाई नौकरी सबके लिए वो परिवार से दूरी रहे। तकनीकों की विकास ने आदमी को मशीन बना दिया, भावनाओं का एहसास करवाना पड़ता है। समर्थी ने सालू को गले लगा लिया। इतने में पड़ोसी विशाल की कूलिंग मेहरा आंटी आई। विशाल को ऐसा देख हैरान हो गई। OMG योर प्लेट इज अमेजिंग। विशाल मुस्कुराया, या मैम माय प्लेट इज नॉट ए सैंपल प्लेट। मिसेस मेहरा आगे कुछ बोली नहीं पाई। विशाल की आंखों में गर्व की अनुभूति थी। समर्थी की आंखों में जो खुशी दिखाई दी उसे शब्दों में बदलना मुश्किल है। समर्थी ने विशाल के कंधे पर सिर रखा। थैंक्स। विशाल ने सानू और समर्थी को बाहों में जकड़कर सालू को सिर झुका अभिवादन किया। सालू हाथ जोड़ पूरे परिवार को आशीर्वाद देती।